नमस्कार। कल मुझे तेज बुखार, जुखाम और गले में इतनी खराश थी कि मैं बोल सकने की स्थिति में नहीं था। मैंने कम्युनिटी पर ये बात लिखी थी और मेरे बहुत शुभचिंतकों ने, सुधी श्रोताओं ने, किस्सा गोई परिवार के तमाम लोगों ने मेरे स्वस्थ होने की कामना की। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। कंसर्न थे लोग, जो भी कंसर्न थे, सभी कंसर्न थे जिन्होंने पढ़ा होगा उसे। आज बुखार कुछ कम हुआ और मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि आवाज़ थोड़ी ठीक हो गई है और मुझे आज आपके बीच आना चाहिए। पूरी तरह तबीयत ठीक नहीं हुई। मैंने सारे टेस्ट भी करा लिए। कोरोना इस समय बहुत तेज़ी पर है। मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन सारे टेस्ट के बाद फ़िलहाल मैं कोरोना से मुक्त हूँ। ऐसा लगता है कि सीजनल वायरल बुखार है, 2-3 दिन लेगा और ठीक हो जाऊंगा। आज का वाकया हालिया है। हाल का ही है। प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जनपद है सोनभद्र। तारीख थी 1 अप्रैल 2023। रात के कोई 11 बजे होंगे। अमवार चौकी है, वहां पर एक मारकुंडी से आगे अमवार चौकी है। वहां से लोगों ने फोन किया कि यहां पर एक महिला, किसी बच्चे ने फोन किया कि मेरी माँ बिस्तर पर लेटी है, उसके सिर से काफी खून निकल रहा है और मेरे पिताजी उनके ठीक बगल में सो रहे हैं। दरवाजा खटखटाने, भड़बड़ाने, चिल्लाने के बावजूद नहीं उठ रहे हैं। खैर, पुलिस आई। पुलिस ने भी शोर मचाया, काफी चिल्ल फूंकी, लेकिन वो नहीं उठा। पुलिस को लगा कि शायद उसके साथ भी कोई अनहोनी हो गई हो। दरवाजा तोड़ा गया, उस व्यक्ति को उठाया गया। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, सही सलामत था, शराब के नशे में चूर था। पुलिस उसे जगा के मुंह पे तमाम पानी वानी डाल के अपने साथ बिठा के थाने पर ले गई। महिला को हिला डुला के देखा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पूछा गया कि कौन है, तो उसने बताया ये मेरी पत्नी है ललिता देवी, जिसकी उम्र 45 वर्ष है। पति का नाम था राम प्यारे भुइयां, उम्र 50 वर्ष। पुलिस ने अपनी पंचायतनामा और उसके बाद बॉडी को सील करना, पोस्टमार्टम के लिए भेजना, अपनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पूछा आखिर ऐसा क्यों हुआ, जबकि उस समय उसके घर में एक फंक्शन चल रहा था। 2 बड़े बेटे, जिनका नाम संजय और विजय था, उन दोनों की रोका सेरेमनी, यानी जिसको परीक्षा कहते हैं या जिसको इंगेजमेंट कहते हैं, यानी लड़कों को कुछ धन दे के या कोई वस्तु दे के रोका जाता है कि नहीं, अब आपकी शादी हमारे बेटी से होगी। तो 2 अलग अलग लड़कियों के घर वाले उन दोनों की रोका के लिए उनके यहाँ आए थे और रोका की सेरेमनी खत्म हो गई थी। पत्नी यानी मां आए हुए मेहमानों को विदा करके ऊपर आई थी अपने घर में। इसी बीच पति पत्नी के बीच कुछ ऐसा हुआ कि पति ने लाठियों से पीट पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। चूंकि शराब के नशे में था, हत्या करने के बाद उसी चारपाई पर वो भी उसके पास लेट गया और सो गया। थोड़ी देर में वो लड़के और
और ये भी देखिए कि इस दंपति के 8 बच्चे थे। वो 2 भाई जिनका रोका था और बाकी 6 बच्चे जो घर में थे। आधे पौन घंटे बाद ही उनको सबको याद आई कि मां नहीं दिखाई दे रही है। आसपास ढूंढा गया, कमरे में झांका गया तो उनके होश उड़ गए। चिल्लपों हुई, जगाने की बड़ी कोशिश की गई, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई और उसको सोते से उठाकर ले गई। पुलिस ने उसके शराब के नशे के उतरने का इंतजार किया। मैं कई बार बता चुका हूं कि पुलिस कभी भी शराब के नशे में या किसी नशे में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ कोई मारपीट या पूछताछ नहीं करती, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता। वो नशे में जो कुछ बोलेगा, चाहे आप श्रेणीबद्ध पूछताछ करके जानने की कोशिश करें, कोई बात सही निकलेगी नहीं। बहरहाल सवेरे जब वो नशा उसका उतर गया या काफूर हो गया तो उससे पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि रोका की रस्म 11:30-12 बजे शुरू हुई। दोनों लड़कों के ससुराल पक्ष के लोग आए, तमाम रिश्तेदार इकट्ठा हुए और फिर रस्म हुई। रोका में दोनों लड़कियों के परिवार के लोगों ने नगद पैसे कुछ दिए जाते हैं। कोई 101 देता है, कोई 1001, कोई 5001, जिसकी जैसी हैसियत होती है और जैसा लड़का लड़की का बैकग्राउंड होता है। तो वो पैसे, कुछ कपड़े, कुछ छोटी मोटी चीजें, यही सब रोका में दी जाती हैं। उसने बताया कि साहब, रोका के जब पैसे मेरी पत्नी रख रही थी तो मैंने देख लिया। मुझे लगा कि बड़ा काफी पैसा मिला है रोका के रस्म में। मैंने उस समय अपनी पत्नी, जब लोग खाना वाना खाने लगे तो मैं पत्नी को बुला के ले गया कि मुझे कुछ पैसे इसी में से दे दो। उसने साफ मना कर दिया कि इसमें से हम कोई पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा कि पैसा देख लिया है, मेरा नशा फट रहा है, मुझे पीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, मेरे बच्चों का रोका है और मैं पी के आऊंगा तब खाना खाऊंगा। कुछ इस तरह की बात की होगी। पत्नी ने झिड़क दिया। पत्नी ने कहा कि अभी दोनों की शादी करनी है, तुमको पैसे दे दूंगी, तुम उड़ा दोगे, कल को ये पैसे कहां से आएंगे जो तमाम खरीदारी करनी होती है बारात ले जाने के लिए। इसलिए खबरदार इसमें से एक भी पैसे की डिमांड करना। और पत्नी उसे अपनी अलमारी में रख के बाहर से उसने ताला बंद कर दिया। ये थोड़ी देर आगे पीछे करता रहा, लेकिन पत्नी ने पैसे नहीं दिए। पत्नी आ गई नीचे और उसने अपने जो रिश्तेदार लोग आए थे उनको सबको खाना वाना खिलाया। ये सब होते होते शाम का 6 बज गया। पति यानी राम प्यारे करीब 3 बजे जब उसे पैसा नहीं मिला तो वो वहां से घर से निकल गया और किसी से 500 रुपए उधार लिए शराब पीने के लिए, और फिर छक कर शराब पी, यही कह के उधार कि हमारे बच्चों का रोका है, मैं पैसा नहीं लाया हूं और मुझे पी के तभी जाना है, रिश्तेदारों को पिलाना भी है। बहरहाल छक के शराब पी और करीब 7:30-8 बजे वो वहां पहुंचा तो उसकी पत्नी सभी रिश्तेदारों को विदा करके वापस घर को आ रही थी। बच्चे सब वहीं थे, घर के लोग, घर के बच्चे ये सब खाना खा रहे थे। पत्नी ने पूछा कि तुम माने नहीं, घर में इतने लोग आए हुए हैं, इतना बड़ा फंक्शन है, तुम पी के आ गए, चला नहीं जा रहा है तुमसे। तो उसे भीतर कमरे में घसीटता हुआ ले गया। उससे ये पूछा कि जो पैसा आया था उसका हिसाब दो। उसने कहा, तुम कौन होते हो हिसाब मांगने वाले भाई? रोका मैंने किया है, रिश्तेदारी मैंने तय की है, तुम तो 24 घंटे शराब के नशे में रहते हो। उसने कहा, ना, आज तुम्हें बिना हिसाब लिए तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
और उसको बिस्तर पर ढकेल दिया। इसके पहले वो चिल्लाती, उसका मुंह दबा दिया। काफी देर मुंह दबाने के बाद जब वो बेहोश हो गई तो कमरे में पड़े हुए डंडे से उसके सिर पर तब तक मारता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। जब वो निढाल हो गई और इसे भी शराब का और नशा, जैसे कहते हैं कि चढ़ते चढ़ते बिल्कुल अपने शबाब पर पहुंच गया, तो वो वहीं अपनी पत्नी के बगल में जाकर सो गया। हल्ला हुआ, बच्चों ने हल्ला किया, दरवाजा में पीटने की कोशिश की, भीतर गिलास से बार बार पानी फेंका, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। बच्चों को लगा कि ऐसा न हो देर हो जाए। मां का खून तो उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बहुत खून बह रहा है। किसी ने फोन किया, पुलिस आई, पुलिस उसे जगा कर ले गई, लेकिन मां तब तक मर चुकी थी। इस स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। एविडेंस इकट्ठा किए गए। डंडा जिससे मारा था वो कब्जे में लिया गया, आला कत्ल कहते हैं उसे। कुछ मेहमानों के बयान, घर वालों के बयान लिए और उसे 3 तारीख को जेल रवाना कर दिया। पुलिस के पास अब और कुछ पूछने के लिए भी नहीं था। बात सब क्लियर हो गई। घर के भीतर की बात है, सारे बच्चे घर में मौजूद थे, कुछ रिश्तेदार भी थे, इसलिए पूछने ताछने को और कुछ था नहीं। जेल चला गया। आज की घटना, एक दंपति जिसके 8 बच्चे हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ करता था। लगातार अगर लड़ते झगड़ते रहे पति पत्नी तो इतने बच्चे होने का सवाल ही नहीं, यानी आपस में जरूर प्रेम संबंध रहा होगा। पत्नी पास के एक कोल माइन में काम करने जाती थी, वहां से पैसे लाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, सभी बच्चों की परवरिश करती थी, और धीरे धीरे उसका पति यानी राम प्यारे वो शराब में डूबता चला गया। दोनों बच्चे बताते हैं जिनका रोका था उस दिन, संजय और विजय, कि मां ने कहा कि तुम लोग 18-19 साल के हो गए हो, बाप कुछ करता नहीं है, मेरी भी उम्र अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तुम्हारी हम जल्दी से शादी कर देते हैं, घर में घर का काम करने के लिए बहुएं आ जाएंगी, तुम लोग भी अपना काम धंधा शुरू करो, बाकी बच्चों का पालना मुश्किल हो रहा है। तो एक दंपत्ति जिसके 8 बच्चे हों, पत्नी सब कुछ करती हो, पति सिर्फ शराब पीता हो, घर में बड़ा फंक्शन, रोका का फंक्शन, बड़ा फंक्शन होता है, शादी के फंक्शंस की शुरुआत का फंक्शन होता है, रिश्तेदार मौजूद हों, 2-2 लड़की वाले मौजूद हों, अपने 8 बच्चे मौजूद हों, ऐसे में पति सिर्फ शराब की सोच रहा है कि कैसे पैसा मिले, कैसे मैं शराब पीऊं। हाइट देखिए, उसने कहा मेरा नशा फट रहा है। जो शराबी लोग हैं या नशेड़ी लोग हैं वो इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी से मंगाओ, नशा फट रहा है, यानी कार्विंग हो रही है उनकी, उन्हें फौरन नशे की सख्त जरूरत है। नर्वस ब्रेकडाउन सा होने लगता है जो नशेड़ियों को अगर समय से नशा न मिले। पत्नी ने भी वाजिब बात कही कि हम पैसा नहीं दे सकते, हमें बाकी सारे इंतजाम भी करने हैं। गुस्से में बाहर गया, उधार लिया, शराब पिया, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वही चलता रहा कि मुझे शराब पीने का पैसा मेरी पत्नी ने नहीं दिया। लौट कर वो हिसाब मांगने लगा, रोका की फंक्शन में जो रकम आई है वो कहाँ खर्च हुई, नशे में था। पत्नी ने हिसाब देने से भी मना कर दिया।
सामान्य रूप से शराबियों के साथ यही व्यवहार होता है। किसी भी परिवार में कहीं भी आप देख लें, अगर कोई एक शख्स शराब के नशे में है तो उसकी उपेक्षा स्वाभाविक है। क्या मतलब है उसे कि घर में क्या बना है, लोग क्या खाएंगे, बच्चे कब स्कूल जाएंगे। अगर पत्नी जिम्मेदार है तो वो सब कर लेती है और कोशिश ये करती है कि इनको परिवार से, बच्चों से दूर रखा जाए। यही उसने भी किया, मना किया। लेकिन मना करने का ये असर हुआ कि वो गुस्सा उसके दिमाग में, मतलब शराब की लत में, नशे की फौरन ज़रूरत में, जो उसे पैसा नहीं मिला या पत्नी ने पैसा नहीं दिया, वो गुस्सा उसके अंदर सच भरा हुआ था। और दूसरे बहाने से उसने पत्नी को खाट पर ढकेला और सिर पर मारते मारते उसे मार डाला। सारे लोग घर में मौजूद थे। जोर जोर से वो जो डीजे बजता रहता है या जो गाने बजते रहते हैं वो बज रहा था, और मारने के बाद कुंडी लगाई और अपनी पत्नी के पास सो गया। मतलब हाइट है ये, किसी के सोच का इतना गिरना, मतलब निम्नतम स्तर की सोच उस व्यक्ति की, और निम्नतम स्तर पर जाके वो गिरा भी कि पुलिस आई और उसे जगा के ले गई। इतना बेसुध होके अपनी पत्नी की हत्या करके, और उसी के बगल में शराब पीकर सोने वाला व्यक्ति। अब क्या कहा जाए, बाहरी शराब, अपना ही भरा पूरा परिवार उसने उजाड़ दिया। पत्नी को मार दिया, खुद जेल चला गया। बच्चों पे क्या बीतेगी। वो जो 2 बच्चे बालिग थे, बाकी सभी नाबालिग थे। जो 2 बच्चे बालिग थे, अब उन्हीं को सब कुछ करना होगा। बाकी के 6 हर उम्र के जो बच्चे थे, उनकी परवरिश करनी होगी, उन्हें खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। जो उनमें से पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई का, जो कुछ माँ करती थी अब इन भाइयों को करना ही पड़ेगा। अब क्या कहें ऐसे नशे को। नशा किसी भी तरह का हो, बुरा होता है, बुरी बात है, पर लोग ये मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी जानता है, पियक्कड़ भी जानता है, नशेड़ी भी जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी नशा करता है, शराब पीता है। परिवार के परिवार उजड़ गए, बर्बाद हो गए इसी शराब में। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अगर ये कहे कोई कि मुझे नहीं पता कि इस तरह के नशे के आफ्टर इफेक्ट क्या हैं, तो झूठ बोल रहा है। सब जानते हैं इस आफ्टर इफेक्ट को, लेकिन फिर भी पीते हैं, नशा करते हैं, ये जानते हुए भी कि शराब खराब कर देती है, लेकिन फिर भी पीते हैं। मैं इतना जो ज्ञान दे रहा हूं, जो समझा रहा हूं, मैं जानता हूं मेरे समझाने से कोई पीने वाला पीना नहीं छोड़ेगा। कोई भी समझा ले, कतई नहीं छोड़ेगा। अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स में से भी कोई शराब पीता है, तो ऐसा नहीं कि मैं इतनी बात कहूं तो वो छोड़ देगा, कतई नहीं छोड़ेगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए आप उनका ध्यान करिए कि आपकी इस हरकत का, आपकी इस गलत आदत का उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आप देखिए ना कि शराब में उसने अपनी पत्नी को मार के, कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन बच्चों पर अचानक इतना भारी वज्रपात कराया कि वो इस शॉक से, इस दर्द से उनको उबरने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए ईश्वर के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, आपके माँ बाप हैं तो माँ बाप के लिए, भाई बहन का परिवार है तो उनके लिए छोड़ दीजिए।
मत पीजिए, मत नशा करिए। शराब अपराध की जननी है, खराब कर देती है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ इस छोटी सी बात और छोटे से नोट के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।